हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शिवन्या शुभम निमोरिया के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है तीज और मैं हो आई हूँ नहा के मंदिर, हमारे घर के मंदिर शिव जी के। और फिर मैंने चढ़ाई है चाय। अब तीज के दिन सुबह सुबह की चाय कौन पी लेता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम तो पी लेते हैं। तो यहाँ पे चाय वाय पी के मैं लग गई थी अपने काम पे। सोबी को बनानी थी आलू की सब्ज़ी, मतलब सोबी थे, चिंटू भैया थे और पापा और मामा भी आए थे। तो इन लोगों को बनानी थी आलू उबाल के तरी वाली सब्ज़ी, क्योंकि तरी वाली इसलिए बनानी थी क्योंकि बाटी रखी थी रात को बाटी बनी थी, तो बाटी रखी हुई थी कुछ। तो मैंने कहा सोबी बोलते तरी वाली सब्ज़ी बना दे, खाने में खप भी जाएगी बाटी तरी वाली सब्ज़ी से। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू उबलने रख दिए थे और आलू उबलने के बाद मैं घर के और सारे जो काम थे, झाड़ू पोछा, वो सब करने में लग जाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि आरू अभी सो रही है, क्योंकि आरू उठ जाएगी तो झाड़ू पोछा नहीं करने देगी। तो मैंने लहसुन और प्याज को काट के रख दिया साइड में, और मैंने सोचा पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि ये सो रही है अभी, तो ये तो कर लूँगी। इसके जागने के बाद सब्जी अब्जी तो ये ऐसा रहेगा कि खड़ी भी रहेगी वहीं पे, तब बना लूँगी मैं। तो सबसे पहले लग जाते हैं काम में। ये था बैग मेरा, जो कि 2 दिन, मतलब जब से आई हूँ, कल आई थी मैं, कल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसको बांध के हम लोग साइड में रखते हैं। पिन अप कर देंगे। ये साड़ी पड़ी हुई थी, यहाँ पे लगाएंगे हम पिन। वो पिन लगा रही हूँ मैं जो कि हमारे काम नहीं आती, लगाते लगाते टेढ़ी ताड़ी हो जाती है, जो कि खुलती है बार बार। वो पिन भी मैं अपने पास रखती हूँ साइड में। तो वो वेस्टेड पिन मैं लगा रही थी इस बैग में, इसके भी काम आ गई है। और इसको अभी हमारा घर बनने में बहुत टाइम है, तो इसका भी कोई काम नहीं है, तो अभी रख देती हूँ इसको बांध के साइड में। तो बैग रखने के बाद मेरा झाड़ू पोछा हो गया था और मैं बाहर आई थी, तो सीढ़ियों पे बहुत गंदगी थी और धूप निकल गई थी। मतलब धूप नहीं निकली थी हाँ, लेकिन पानी खुला हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा फटाफट सीढ़ियों को साफ़ करके इनको धो देते हैं। कैन के नीचे भी थोड़ी सी गंदगी जम रही थी, तो इन कैन को उठा उठा के भी मैंने साफ़ करा सारा। इसके बाद मेरे को लग रहा था बीच बीच में साड़ी उतार के रखे हूँ यार क्या। फिर लग रहा था आज तीज है यार, तो आज तो पहन के रखती हूँ साड़ी। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ये साड़ी, मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता है साड़ी पहनने। पता नहीं मेरी मम्मी चाचियों से कैसे हो जाता है, गांव में तो मतलब साड़ी पहननी पड़ती, वहाँ कोई कुछ नहीं पहन सकता। तो कभी कभी लगता है यार कैसे करके इतना गांव का तो और काम, चूल्हे पे खाना, ये सब कैसे करती होंगी मेरी मम्मी। तो ये मेरे से बिल्कुल नहीं संभल रही थी, बार बार मेरे को ऊपर नीचे करनी पड़ रही थी। तो ये मैंने पहले झाड़ू से कचड़ा करा, फिर वाइपर से। और डर ये भी लग रहा था मेरे को कि आगे के वाले कमरे में आरू भी सो रही थी, तो कुछ सामान उठक पटकने में आरू नहीं उठ जाए, वरना मेरा पूरा काम पड़ा का पड़ा रहेगा। सब्जी भी नहीं बनी, अभी मेरे को सब्जी भी बनानी है और रोटी भी बनानी है, तो खाना पूरा पड़ा हुआ था मेरा। ये देखो मैंने कैन जैसे ही हटाई, मतलब ऐसा लग रहा था यार कितनी गंदगी जम गई है इन लोगों के नीचे। तो मैंने ये सब कुछ साफ़ वाफ कर दिया, पूरा क्लीन कर दिया यहाँ पे। और आरू अभी भी सो रही थी, और ये नीचे का कचड़ा है, इसको समेट के पूरा यहाँ पे भी साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था पूरा, स्टोमेटिक कैन रख दी थी, और यहाँ पे भी अच्छे से पोछा फेर दिया था। पोछा फेरने के बाद मेरे को ये जो रस्सियाँ हैं, ऐसा लग रहा था इन सबको खोल दूँ यहाँ से, क्योंकि इतना गंदा लग रहा था। जितनी बार भी मैं निकल रही थी, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे सर में टकरा रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये थोड़े से बर्तन वर्तन। तो ये मेरी गुड़िया उठ चुकी है और मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो मैंने साड़ी चेंज कर ली थी। और मैंने क्या किया उसके बाद, यहाँ पे जितनी भी रस्सियाँ लगी हुई थी कपड़ों के लिए, मैंने सारी की साड़ी तोड़ दी, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा था घर में।
तो मैंने यहाँ पे हथौड़ी ली और कील ली और यहाँ पे ये रस्सियाँ बांध दी हैं कपड़ों के लिए। ये खाली भी है अभी इतनी और सारे कपड़े भी आ गए इन पे, तो हम कपड़े यहीं सुखाएंगे क्योंकि यहाँ तो वैसे भी पानी नहीं आता है। तो मेरा हो चुका है सारा काम, सफाई का, झाड़ू पोछा। और ये साड़ियाँ जो मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं, ये बैग मेरा बारिश से गीला हो गया था, क्योंकि साड़ी अभी थोड़ी सी गीली हो गई थी। अब मैं बनाऊँगी सब्जी और मैं सोच रही हूँ कैसे बनाऊँगी इसके साथ, ये बंदरिया के साथ। ओह, मम्मा को मारेगी बेटी, मम्मा को पा दो, तो पा दो मम्मा को। ओह, अब मैं सब्जी कैसे बनाऊँगी बेटू? आलू आलू तो आरू को उनके पापा ने नहला दिया था, अब वो करेंगे उसको तैयार, और मैं कपड़े निकाल के, पाउडर निकाल के उनको दे के आ गई थी।
और यहाँ पे मेरा मसाला हो रहा है तैयार। मसाले में डालूँगी आलू और रखूँगी साइड में, और फिर डालूँगी फटाफट रोटी। और मामा को है आटे का हलवा पसंद, तो उनके लिए बनाऊँगी आटे का हलवा और चावल। तो मैं जब तक खाना बनाती हूँ, जब तक वो उसको तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ डालूँगी क्योंकि सोबी को भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। तो रोटियाँ डालूँगी और ये हो गई है मैडम तैयार। अब इसको लग रही है भूख, तो मम्मा कुछ कुछ दे दो। तो फिर ये बोलती बाबू बाबू, तो मैंने इसको थोड़ा सा आटा दिया और बोला जाओ दादू से आटे का बाबू बनवा के आओ। मतलब बाबू बोलती है पुतला सा बना देती है, वो परी बना देती थी घर पे। तो ये जैसे ही आटा देखती है बोलती है मम्मा बाबू बाबू बाबू। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी डालूँगी रोटियाँ। तो मेरे यहाँ रोटी बन गई है, मेरी रोटी। और ये रहा मामा का हलवा, जो कि थोड़ा सा बनाया है क्योंकि सो भी खाते नहीं, सिर्फ पापा और वही खाएंगे। और ये रही मेरी सब्ज़ी तरी वाली, जो कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रहे मेरे बर्तन बहुत सारे। तो फिर जब तक इन लोगों को खाना दे दिया था, जब तक ये लोग खाना खाएंगे, तब तक मैं, ये रही यारो मेरी प्यारी सी गुड़िया, तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी फटाफट, क्योंकि ये लोग खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इतनी जगह है नहीं यहाँ पे कि मैं बहुत सारे बर्तन साफ़ कर सकूँ। तो मेरे बर्तन हो गए हैं साफ़। और बीच में सोबी ने सारे बर्तन मेरे को खा के दे दिए थे, तो वो भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर लिए। और ये रही आरू, जो कि इसका यही चलता रहता है, बीच बीच में उठाती रहती। अब करना है मेरे को ये पूरा साफ़। तो मैंने सारे बर्तन जमा जुमू दे, और यहाँ पे मैं अच्छे से रगड़ के करूँगी साफ़, क्योंकि यहाँ पे भी जब मैं आई तो चींटियाँ चींटियाँ हो रही थी। तो यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी और इसको भी अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर करूँगी मैं आगे का काम। आगे का काम मतलब मेरे को मेहंदी लगानी है अभी, तो मैं मेहंदी लगाऊंगी। और मैं मेहंदी ऐसी ही लगाती हूँ जो वो जल्दी रचने वाली रहती है, क्योंकि वैसी हम मेहंदी तो मैं लगा ही नहीं सकती हूँ क्योंकि काम इतना रहता है। और आरू मैं अकेली रहती हूँ घर पे, तो लगाना तो नामुमकिन ही है। करवा चौथ पे लगा लेती हूँ, देखते हैं इस बार लगा पाती हूँ कि नहीं। तो मैं ये सब करके ये आ रही थी बीच बीच में मम्मा मम्मा। तो इसको साफ़ करके फिर जाऊँगी मैं मेहंदी लगाने। तो मेरा गेस्टन हो गया पूरा क्लीन, मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। अब चिंटू भैया आ गए थे खाने के लिए, तो मैं उनको खाना दूंगी। उनको नहाने में टाइम लग रहा था, तो मैंने उनका खाना निकाल के ये रख दिया। मैंने ली कोन ये वाली, और मैं गई अब मेहंदी लगाने। तो ये जो मैं घर से मेहंदी लगाई थी थोड़ी सी निकल गई थी, काम करो तो निकल जाती है। तो मैं जैसे ही मेहंदी लगा के आई, सो भी बोलते मेरी वीडियो बना दे, मैं इनको तैयार करूँगा। ये इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी और अपना ब्लॉग भी एक हाथ से शूट कर रही थी, और ये पापा की मदद कर रही थी। तो ये ब्लॉग शायद बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं आपको दूसरे पार्ट में, मतलब कल तीज का जो मेरा, मैं तैयार कैसे होंगी, कैसे हम लोग पूजा करते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और लव स्टोरी का जो पार्ट 3 है वो हम दोनों साथ में बनाएंगे टाइम मिलने पर, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हुई हूँ। जैसे ही आई ये व्रत आ गया और थोड़ा सा घर का काम